हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। आज हम देखेंगे अमावस्या के इफ़ेक्ट्स आपके पर्सन की एनर्जी पे कैसे पड़ रहे हैं, आपके ऊपर अमावस्या का क्या इफ़ेक्ट है, ओवरऑल एनर्जी क्या है, उनका एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, और लास्ट में लेंगे एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडेड मैसेजेस। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मूनोलॉजी से हम चेक करेंगे कि न्यू मून का इफेक्ट आप पर और आपके पर्सन पर कैसा पड़ रहा है। उसके बाद मेजर अरकाना से चेक करेंगे एनर्जी। तो मिथुन राशि में चंद्रमा का गोचर है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग कर्क राशि, ठीक है। सो मिथुन एंड कर्क एक तरह से इमोशनल एनर्जी ज़्यादा होगी, कम्युनिकेटिव एनर्जी ज़्यादा होगी, कम्युनिकेशन के चांसेस हैं, अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस करने के चांसेस हैं, चाहे वो इमोशंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बट एक्सप्रेशन रहेगा, कम से कम क्लैरिटी मिलेगी। सो लेट स्टार्ट, देखते हैं आपकी एनर्जी पर अमावस्या का क्या इफेक्ट है। Be bold and make the first move. Believe in the impossible. Adjustments are required. Confidence is your key to success. Work through your fear. Nothing is yet set in stone. देखिए, अगर आपने कुछ ठान लिया है कि ये तो अब नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। कई बार सेकंड्स में सिचुएशन आपके फेवर में आ जाती है और कई बार सेकंड्स में सिचुएशन आपके अगेंस्ट चली जाती है। तो मिरेकल आप लास्ट मोमेंट तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कभी भी ऐसा नहीं कि मिरेकल नहीं हो सकते। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इम्पॉसिबल है, आप बिलीव करिए। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो सकता है कि इस अमावस्या के बाद आप देखेंगे कि उनकी तरफ से या आपकी तरफ से एफर्ट्स लगेंगे। अगर कोई डर है मन में तो उस पर काम करने के लिए कहा जा रहा है। उसको बढ़ाइए मत, कॉन्फिडेंट रहिए और अपने डर को जीतिए, डर पर जीत हासिल कीजिए। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप चेंज नहीं कर सकते। लाइफ में ऐसी बहुत सारी परिस्थिति आती है जहाँ पे आपको लगता है कि अब आप इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन थोड़े ही टाइम पीरियड के बाद आप नोटिस करते हैं कि आप उस परिस्थिति से बाहर आ जाते हैं, चाहे वो कितनी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन हो, ठीक है। तो लाइफ गोज़ ऑन, चीज़ें बदलती हैं, ओके। तो आपके ऊपर न्यू मून का मेजर इफेक्ट ये है कि आपको अपने डर पर काम करना होगा और कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप इमोशनली अपसेट हैं कुछ सोच के कि ये चीज़ अब नहीं हो सकती, अब हम लोग का रिश्ता पूरा ख़राब हो चुका है, कभी नहीं सुधरेगा, तो ऐसा नहीं है। कॉन्फिडेंस रखिए अपने प्यार पर और थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट अगर आप लोग करते हैं तो चीज़ें अभी भी रिजॉल्व हो सकती हैं। आपके पर्सन की एनर्जी में 5 कार्ड, न्यू मून के इफेक्ट्स, अमावस्या के इफेक्ट्स, conclusions are within reach, okay। सबसे पहले तो काफ़ी ज़्यादा लकी रहने वाला है ये अमावस्या, आपके पार्टनर के लिए काफ़ी ज़्यादा लकी रहने वाला है। करियर में इनको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, लव लाइफ में कोई पॉजिटिव एक्शन एक्सपेक्टेड है, काफ़ी ज़्यादा फियरलेस होंगे, नेगेटिव लोगों को और नेगेटिव सिचुएशन को रिलीज़ कर चुके हैं या करेंगे इस टाइम पीरियड में। जो भी पर्सनल इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही इनका मन इधर उधर नहीं भागेगा, बहुत स्थिर, बहुत काम, बहुत कंपोज्ड रहने वाले हैं इस टाइम पीरियड में। जो भी दिल में है वो दिमाग में है और ये वही चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे जो इन्होंने पूरी तरह से प्लान करी हुई हैं। जो चीज़ें इन्होंने सोची हुई हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे और उस पर इम्प्लीमेंट भी करेंगे, एक्शन भी लेंगे। लक इनका साथ देगा इस टाइम पीरियड में, लक इनका साथ देगा
और जो भी काम ये करेंगे या जो भी डिसीजन लेंगे उसमें जीत हासिल करेंगे। ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इनके लिए अमावस्या की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रही है। देखते हैं मेजर अरकाना से। विल टेक 5 कार्ड्स। काफ़ी लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि मैम कैसी हैं। मैम बिल्कुल ठीक हैं। हमें एंटीबायोटिक लेकर सो गई थी सुबह, मतलब दोपहर में, तो इस वजह से रीडिंग नहीं डाली, क्योंकि मैं एक बार रेस्ट करके ठीक हो जाऊं तो, क्योंकि मेरे ऊपर लोड बहुत ज़्यादा होता है काम का, तो मैं 3-4 दिन 5 दिन तो आराम भी नहीं कर सकती। इतनी ज़्यादा बुकिंग्स होती हैं, तो मुझे रेस्ट करके जल्दी ठीक होना है, रिकवर जल्दी करना होता है मुझे। तो नाउ आई एम इन अ बेटर सिचुएशन, काफ़ी जल्दी रिकवर हुई हूँ, वरना वायरल कम से कम 3-4 दिन तक तो परेशान कर देता है। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। मेजर अरकाना से 5 कार्ड लेंगे। किसी एक कार्ड को गैस करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमेशा की तरह। जय भोले बाबा। सबसे पहले द स्टार, स्ट्रेंथ, जजमेंट। 2 कार्ड और। जय महादेव। 1 कार्ड और। बॉटम ऑफ द डेक से है हर्मिट। साइन की बात करें तो कुंभ राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि, कन्या राशि, मेष राशि। इंग्लिश में एरीज, वर्गो, एक्वेरियस, लियो, लिब्रा एंड सेजिटेरियस। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है मेजर अरकाना से। बाकी टैरो से सभी राशियां निकल कर आती हैं। एनर्जी की बात करें तो इस टाइम पीरियड में एक्शन ओरिएंटेड है, जस्टिस ओरिएंटेड है, चीज़ों को पीसफुली रिजॉल्व करने पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है। जो निर्णय ले लिया उस पर अडिग रहेंगे। कोई माने तो ठीक, नहीं माने तो जाए तेल लेने, ये वाली एनर्जी है। इन्होंने बहुत सोच समझ कर कुछ डिसीजन लिया है और उस डिसीजन पर पूरा कंट्रोल है। कोई इनको ये नहीं कह सकता कि नहीं तुम गलत डिसीजन ले रहे हो। कहेंगे ठीक है, गलत डिसीजन है तो मैं गड्ढे में गिरूंगा, मेरे बारे में इतना न सोचो, है ना। ये वाली एनर्जी है। मतलब ये किसी का ऐसा नहीं कि भाई तुम भी खुश रहो, अच्छा ठीक है मैं गलत डिसीजन ले रहा हूँ तो और सोचता हूँ या सोचती हूँ, ये सब नहीं है। इस टाइम पीरियड में ये पेशेंस खो चुके हैं, सब्र नहीं है इनके अंदर। जो भी डिसीजन लेंगे इन्हें होप है कि ये सोच समझ कर ले रहे हैं और सही है। लेट्स क्लैरिफाई द स्टार, 7 ऑफ स्वर्ड्स विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इन्हें लगता है कि इन्हें लाइफ में बहुत धोखा मिला है, बहुत बार इन्होंने धोखा खाया है, बहुत बार इन्होंने गलत डिसीजंस लिए हैं। बट नाउ दिस टाइम इन्हें ऐसा लगता है कि जो भी डिसीजन लेना है वो अपनी इंट्यूशन की सुनकर लेना है और उस पर अडिग रहना है, पीछे नहीं हटना, अपना भाग्य मानकर उस पर अडिग रहना है। स्ट्रेंथ किस लिए? आपका दिल तोड़ा है इन्होंने, आपको तकलीफ दी है बहुत ज़्यादा, लेकिन आपकी केयर भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जिन लोगों की केयर करते हैं उनका दिल तोड़ा है और कुछ लोगों का दिल तोड़कर एक्शन लेंगे, इस वजह से स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। किसका दिल तोड़ेंगे? उन लोगों का जहाँ पे ट्रैप्ड है और जिनके कारण ब्रेकअप हुआ है। तो जैसे होता है ना कि आप कुछ हार्श डिसीजन लें तो कुछ लोगों का दिल टूटेगा, कुछ लोगों के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, उसके लिए ताकत की ज़रूरत है। हालांकि उन लोगों की केयर करते हैं, लेकिन अगर ये सबकी केयर ही करेंगे तो डिसीजन कैसे ले पाएंगे? जजमेंट, जजमेंट है, कुछ लोगों से पूरी तरह से रिलेशन एंड हो सकता है। स्ट्रेंथ के बाद जजमेंट आया है। जजमेंट को स्ट्रेंथ ने क्लैरिफाई किया विद 10 ऑफ स्वर्ड्स एंड टावर। मतलब कुछ हार्श एनर्जी है,
इस वक्त इमोशनल होकर कुछ ऐसे निर्णायक फैसले होंगे जो नॉर्मली बहुत ज़्यादा मतलब इनका दिल अलाउ नहीं करता इतना हार्श होने के लिए। टेम्परेंस को कर्मा ने क्लैरिफाई किया है। जो जजमेंट के बाद टेम्परेंस आया है और टेम्परेंस को जजमेंट ने क्लैरिफाई किया विद सन। यहाँ पर एक्शन ओरिएंटेड है, मैंने पहले ही कह दिया था, और पेशेंस नहीं है इस टाइम पीरियड में। नो मोर वेटिंग, डिसीजन मेकिंग टाइम है ये। एम्परर को किंग ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स। फियरलेस है इस टाइम पीरियड में, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कमिटमेंट ऑफर कर सकते हैं और फियरलेस होकर बिना डरे। हर्मिट लड़ उड़ चुके हैं ऑलरेडी, हर्मिट को हर्मिट ने ही क्लैरिफाई कर दिया। ये ऑलरेडी लड़ उड़ चुके हैं, ये ऑलरेडी अपना पूरा प्रयास कर चुके हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे और कुछ बोलना नहीं है, अब बस शांत रहना है। जो मेरी शांति को समझेगा वो समझेगा, जो नहीं समझेगा वो मत समझे। इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर ज़िद्दी, जो कहते हैं ना ज़िद्दी वाली एनर्जी है, पीछे नहीं हटेंगे। एक्शन क्या लेंगे उससे हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि आपके प्रति क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है, क्या एक्शन आपके फेवर में दिख रहा है। जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है, आपकी विश पूरी होगी अगले 9 घंटे से 27 घंटे के अंदर ही। देन वी हैव 9 व्हील ऑफ फॉर्च्यून। क्या बातचीत होगी इस टाइम पीरियड में? बातचीत होने के चांसेस नहीं दिख रहे अभी। बातचीत के लिए अभी आपको सब्र रखना होगा, कम से कम 90 आवर्स, ज़्यादा से ज़्यादा 9 डेज ब्लॉकेज है। लेकिन 999 विद जजमेंट एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्मिक रिलीज की एनर्जी है। कार्मिक साइकिल रिलीज हो सकती है, कार्मिक पार्टनर्स रिलीज हो सकते हैं। 999 दैट इज एंडिंग ऑफ अ साइकिल। वी हैव साइकिल एंड वी हैव कर्मा एंड वी हैव थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज। इस टाइम पे बातचीत नहीं हो रही है ऑलरेडी और अभी होगी भी नहीं। अभी आपको सब्र रखना होगा। कितना पेशेंस रखना होगा? कम से कम 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 9 दिन। ओके तो जो भी चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल हैं, लेकिन कम्युनिकेशन की एनर्जी अभी नहीं दिख रही। अभी आपको और वेट करना पड़ सकता है। कलेक्टिव लेवल पे बता रही हूँ। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ क्या एक्शन होगा? जो लोग कांटेक्ट में हैं ऑलरेडी 6 घंटे से 24 घंटे, फैमिली से बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट दिख रही है, सफरिंग की एनर्जी है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है आपके भले के लिए होगा। पॉजिटिव मूवमेंट दिख रहा है, मैरिज को लेकर कुछ क्लैरिटी दिख रही है। तो आपसे शादी को लेकर कुछ बड़े फैसले लेंगे। फैमिली से लोग, समाज, सोसाइटी, जो भी आप दोनों के बीच में है, जो भी थर्ड पार्टी है, उनसे बहुत ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट दिख रही है। थोड़े टाइम आइसोलेटेड भी हो सकते हैं। तो अभी आपको सब्र रखने की ज़रूरत है। कम से कम 6 घंटे से 24 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 60 आवर्स। कॉन्फ्लिक्ट को क्लैरिफाई कर दें। ब्लॉकेज है सैक्रल चक्र। डिसअपॉइंटमेंट है, जैसे लोगों का बिल्कुल सपोर्ट ना मिले और आपके पार्टनर उनसे लड़ जाए। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दें। जस्टिस मिलेगा आपको, घबराना नहीं है। आपके साथ बैलेंस क्रिएट होगा। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, पेशेंस रखिए। चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आपके पार्टनर जिनको भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर धीरे धीरे ही सही बट आपके फेवर में डिसीजन लेंगे। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं।
एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है? हील योरसेल्फ, ये हीलिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। हील योरसेल्फ, मेडिटेशन कीजिए। आप एंजल्स को देख नहीं सकते, लेकिन एंजल्स हर वक्त आपको देख रहे हैं। कॉन्शियस रहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप राइट पाथ पे हैं, रॉन्ग पाथ पे हैं, आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या चेंजेस आपके लिए अच्छे हैं, क्या चेंजेस आपके लिए बुरे हैं। इन चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहिए। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि अपना दिल बड़ा रखिए, जो कुछ भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा। सरेंडर टू डिवाइन, और अपने पार्टनर के लिए अपने दिल को काम रखिए, उनको सपोर्ट कीजिए, उनको समझने का प्रयास कीजिए। कई बार लोग बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, तो अगर उनको कोई मुसीबत है, कोई प्रॉब्लम है और वो आपसे डिस्कस करते हैं, तो उसको ये मत सोचिएगा कि वो बहाने मार रहे हैं। दिल बड़ा रखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा बिना किसी बेनिफिट के, अनकंडीशनली। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में ईगो बहुत ब्रेक होंगे। अगर किसी को किसी बात का बहुत ज़्यादा घमंड था तो वो टूटेगा। तो अगर किसी का ईगो ब्रेक होता है तो समझ जाइएगा ईश्वर की नज़र आप पर ही है, वो आपको सुधारना चाहते हैं। तो अगर थोड़ी बहुत कोई नेगेटिव हैबिट या नेगेटिव एनर्जी है तो ईश्वर उसको ठोक पीट के बराबर करके आपको हील करेंगे, आपको और ज़्यादा चमकाएंगे। तो कभी भी कोई चैलेंजेस आते हैं या कुछ चीज़ें आपके अंदर चेंज होती हैं तो उसको पॉजिटिवली लिया कीजिए। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।